कि बच्ची को खोजने के नाम पे परिवार का उत्पीड़न किया गया, हमारी हिंदू बेटी को घर लाया जाए। भाई 50,000 रुपए एक गरीब परिवार से सिर्फ मुंबई आने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सिपाही हैं। ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये लव जिहाद का खुलेआम, गंगा पार में 10 से 12 लव जिहाद के मामले, ये भगवा ध्वज, ये जो साफा पहनते हैं, ये हमारे मृत्यु का प्रतीक है कि हम अपनी मौत को चुनौती देकर लड़ रहे हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com। मेरा नाम है आकाश सिंह। इस वक्त मैं प्रयागराज जिले के मियाकापुरा गांव में खड़ा हूं और जिस हिंदू मोहल्ले में मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से एक हिंदू बच्ची बीते 9 दिसंबर को गायब हो जाती है। मोहम्मद आलिम के ऊपर आरोप लगता है कि षड्यंत्र रचते हुए, जिसमें 5-6 लोग और शामिल थे, षड्यंत्र के तहत उस लड़की को गायब कर दिया जाता है। परिवार लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहा था, परिवार लगातार प्रशासन के पास जा रहा था, लेकिन अब तक लड़की कहां है, किस हालत में है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, इसका कोई अता पता नहीं है। मामले को संज्ञान में लेते हुए हिंदूवादी नेता मनेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त परिवार से मिलने पहुंचे हैं, जिससे मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं एक भारी हिंदू समाज का एक भारी जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है और लगातार अभी आपने देखा कि मनेंद्र सिंह जी लाइव फेसबुक पे लाइव थे और उन्होंने प्रयागराज प्रशासन सहित सरायमरेज थाने से सख्त सवाल पूछा कि भैया ये हीला हवाली क्यों किया जा रहा है, आखिर किसको बचाया जा रहा है। आइए मैं बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आगे मनेंद्र प्रताप सिंह और उनकी टीम क्या कदम उठा रही है, और भी लोगों से बातचीत करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि परिवार के हालात इस वक्त क्या है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आज आप परिवार से मिलने आए हैं? 9 दिसंबर, लंबा समय बीत गया है। हमने सुना अभी आपके लाइव में कि बच्ची को ढूंढने के लिए मुंबई भी एक टीम भेजी गई, लेकिन अब तक बच्ची का कुछ अता पता नहीं है। क्या प्रशासन कह रहा है? आज यहाँ पर आने के बाद मन इतना व्यथित हुआ है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने बताया कि बच्ची को खोजने के नाम पे परिवार का उत्पीड़न किया गया है। भाई 50,000 रुपए एक गरीब परिवार से सिर्फ मुंबई आने जाने रहने का अगर प्रशासन खर्चा करवा लेगा तो सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगा। इसलिए इस दुखी मन से मैं आपके माध्यम से प्रशासन से फिर कहना चाहूंगा कि इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सिपाही हैं, हिंदुत्व के लिए जीते और मरते हैं, अपने इस हिंदू परिवार के भी लड़ने और मरने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से हम सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, आज जिस जगह खड़े हैं इस जगह का नाम है मियाकापुरा और यहाँ पर पूरा मियावाद हावी हो गया है। यहाँ हम हिंदुओं के साथ अन्याय लगातार हो रहा है। मैं इस मियाकापुरा की धरती से कहना चाहूंगा, हमारे हिंदुओं के साथ न्याय हो, हमारी हिंदू बेटी को घर लाया जाए जल्द से जल्द, और जो इस परिवार को क्षति पहुंचाई गई है, आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है, जो उत्पीड़न हुआ है, उसकी भी भरपाई की जाए। किस तरह का षड्यंत्र आपको ये नजर आ रहा है? 5-6 और लोगों का नाम उसमें लिया जा रहा है और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसी समाज में ऐसे जो कहते हैं कि भाई हो सकता है कि मनमर्जी से भागी हो। परिवार ने आपसे क्या कहा? देखिए, ये जो षड्यंत्र है ये राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये लव जिहाद का खुलेआम जो है घटना है, लव जिहाद की घटना है, जिसको भी बचाने का प्रयास पुलिस प्रशासन ने किया है। शुरू से ही परिवार कह रहा था कि ये लव जिहाद की घटना है, लेकिन प्रशासन ने उसको गुमशुदगी में बदल दिया। इसलिए और आज मैं जिस गंगा पार की धरती पे खड़ा हूं, मैं अपने सामने बता सकता हूं कि गंगा पार में 10 से 12 लव जिहाद के मामले वर्तमान में थानों में चल रहे हैं। ये एक मामला नहीं है। कोई पूरे जनपद में कोई एक थाने में बता दे कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की को लेकर भाग गया हो, कोई एक मामला बता दे तो मैं नाम बदल दूंगा। कोई मामला नहीं है। हर थाने में अभी 10 मामले मैं जानता हूं, हर जगह मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत हिंदुत्व का नाश करने के लिए ये साजिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे मनीष जी बताया जा रहा है कि इसमें कोई मौलवी भी है, किसी मौलवी का हाथ है या कौन? ये मौलवी मौलाना सब इनके जो है अध्यापक और टीचर हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। ये सारे आरोप लग रहा है शायद वो मौलवी था जिसने ये बिल्कुल 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 ये सब वही से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। कोई बरेली से आया है, कोई अलीगढ़ से आया है, कोई कहां से आया है, कुवैत से, कतर से। इनके साजिश को हम नहीं जानते हैं और बार बार खुलासा हुआ है। जो झिंगुर बाबा जैसी घटनाएं जो लगातार होती हैं धर्मांतरण के लिए, बिल्कुल ये लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, इनकी यही साजिशें
पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं और भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदू लड़की लाइए, धर्म बदलवाइए और रेट तय है कि जिस समाज की बिटिया होगी उस अकॉर्डिंग रेट मिल जाएगा। बिल्कुल, जिस समाज की जिस तबके की लड़की होगी उस अकॉर्डिंग उनको धन मिलेगा। और सिर्फ धन नहीं, हमारे हिंदू समाज में एक बड़ी कमी है, मैंने इसको महसूस किया है। आज मैं इनको बहादुर मानता हूं कि अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो जैसे ही बेटी घर से जाती है हिंदू समाज कहता है कि मेरे लिए आज से वो बेटी मर गई, और जैसे ही वो बेटी को पा जाते हैं उसके बाद फिर उस बेटी को ले जाकर न जाने कौन सा उससे अवैध कृत्य कराने के साथ साथ उनका लीवर, किडनी, गुर्दा सब बेच लेते हैं ये लोग। इनकी जो साजिश है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है और इसका शिकार मियां के पूरा के सभी हिंदू हो रहे हैं। मैं खुलकर कह रहा हूं यहां पर खड़े होकर। परिवार में इस समय दुख पसरा हुआ है, परिवार के बीच थे भी ये बहुत भावुक हो गए, कैसे देख रहे हैं आप इसे? परिवार के साथ हम लोगों ने यहाँ पर जितने भाई आए हिंदू संगठन के, शांतनु जी से लेकर सारे अनुपम जी तक, सारे हम लोग कह के जा रहे हैं परिवार से कि आज से वो बहन हमारी बहन है। उस बहन के लिए, इस पिता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जिस हद तक जाना होगा उस हद तक जाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी से सीधे जाकर मिलकर बात करनी होगी वो कार्य भी करेंगे, लेकिन न्याय अवश्य दिलाएंगे। प्रशासन को क्या संदेश देंगे? आपने हीला हवाली की बात करी, प्रशासन ने जो कार्य किया है वो अक्षम्य है। सराय ममरेज थाना, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रयागराज कमिश्नरेट के सराय ममरेज थाना की जो वर्तमान पुलिस के कर्मचारी हैं, जो उनकी गतिविधि है बिल्कुल स्वीकार्योग्य नहीं है, योगी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है। तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा घृणित कार्य इन्होंने किया है, एक दुखी परिवार को इन्होंने और दुख में ढकेला है। ऐसे परिवार के, ऐसे थाने के सारे जो है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। कैसे नकेल कसेंगे? पूरे देश में आए दिन घटनाएं, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। वो लोग घटनाएं करेंगे, हम रोकेंगे, हम लड़ेंगे। हमारा सभी हिंदू समाज संकल्पित हो गया है। हम लोग ये भगवा ध्वज, ये जो साफा पहनते हैं, ये हमारे मृत्यु का प्रतीक है कि हम अपनी मौत को चुनौती देकर लड़ रहे हैं। और जब तक जीवित रहेंगे, यही हमने अपने धर्म से जीता है, सीखा है, यही हमने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप से सीखा है। और हजारों साल से हम विधर्मियों से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। और इस मनुपुर में, यहाँ पर मियाँ के पूरा में भी हम लोग विधर्मियों से लड़ेंगे। जो भी सनातन धर्म और हिंदुत्व को चुनौती देगा उसको परास्त करेंगे और यहाँ से खदेड़ने का कार्य करेंगे। तौर पे ये पिताजी हैं बच्ची के, क्या कहेंगे? परिवार की स्थिति इस वक्त क्या है? परिवार की स्थिति तो खराब है, क्या है, लड़की घर पे गई है तो खराब ही रहेगा ना। बहुत परेशान है आप? परेशान क्या, औरत भी बीमार है, दवा चल रहा है उनका। आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर चल रही है आप लोग, खराब है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़की हमको मिल जाए।